हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश, सब लेकर न्यू कंटेंट जिसका नाम है क्लास 11th हिंदी क्वेश्चन पेपर आपसे स्टूडेंट का कॉमन एग्जाम 2025-26 के लिए आपसे स्टूडेंट का 17 तारीख को आपसे स्टूडेंट का एग्जाम होने वाला है। तो उसके लिए हिंदी का आपसे स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूं। ये जो क्वेश्चन पेपर है, इस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से आपसे स्टूडेंट को पता चल जाएगा कि आपका जो फाइनल एग्जाम का 17 तारीख को जो क्वेश्चन पेपर आपका आने वाला है वह आपका आसान आएगा, मुश्किल आएगा, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपका और आपसे स्टूडेंट कितना तैयारी किया है हिंदी के लिए। ठीक है, सारे और प्लस में आपसे स्टूडेंट को सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस होते हैं आपके, जैसे कि आपके सारे बुक से रिलेटेड में क्वेश्चन हो गए और आपके अभिव्यक्ति माध्यम से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, वैसा भी आपको इस वाले क्वेश्चन पेपर के अंदर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको मैं ये वाला क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन पेपर आपसे स्टूडेंट पूरा कर लेते हो और उसके आगे भी एक दो क्वेश्चन पेपर आपके लिए मैं और लेकर के आऊंगा, तो आपसे स्टूडेंट पूरा कर लेते हो। उसके हर एक, जैसे कि देखो, आपको पता ग्रामर वाला टॉपिक्स तो चेंज ही रहता है, बस बुक्स वाले हो गया, अभिव्यक्ति माध्यम हो गया, वह आपका अधिक मतलब क्या वो आपके लिए फिक्स रहते हैं वो। ठीक है, तो उसकी तैयारी कर लेना, दो तीन क्वेश्चन पेपर कराऊंगा, उसकी तैयारी कर लेना। और जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वह मोस्ट इंपोर्टेंट है, उनके आने के समय में आपके एग्जाम करना बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ये वाला क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ। चलो शुरू करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। तो ये रहा आपसे स्टूडेंट के सामने में क्वेश्चन पेपर आएगा 2025-26 के लिए फाइनल एग्जाम के 17 तारीख के आपके एग्जाम के लिए है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। शुरू अपना एक बार बोलूंगा, क्लास को शुरुआत में बोल देता हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। हर एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस कम से खुद से लिख लिख के जरूर कर लेना। ठीक है, क्लास 11th आएगा, हिंदी आएगा, सब्जेक्ट कोड नंबर आपका क्या है 0 to 2 है, 3 घंटे का समय दिया जाता है और 80 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन पेपर होता है। ये तो सभी को पता है ही है। और सामान्य देश की बात करते हैं, इसको पढ़ना जरूरी होता है, पढ़ लेते हैं। इस प्रश्न पत्र में 3 खंड आपके आएंगे, का खा गा गा है, और दिए गए निर्देशक का पालन करते हुए प्रश्नों को उत्तर हमारे को देना है। ठीक है, 3 खंडों के कुल प्रश्न कितने हैं, हमारे प्रश्नों की संख्या 14 है और 3 खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है, तीनों खंडों के प्रश्नों का उत्तर, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको हमारे देना अनिवार्य है। आगे कहता है यथासंभव तीनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर क्रम से लिखिए। अब जहां तक भी आपका संभव हो सके कि भाई कोई सा क्वेश्चन होता है ना, लाइन बाय लाइन ही हर एक क्वेश्चन को करो। अगर नहीं भी हो पता तो क्वेश्चन नंबर डाल करके फिर उत्तर लिखना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर मैंने लिखा 2 है, फिर मैंने इसके आगे में लिख दिया उत्तर, फिर मैंने अपने आंसर लिखा, तो इस तरह से लिखना ये सही होता है। अगर आप जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 डाल देते हो फिर यहाँ पे आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हो, तो फिर ये तो गलत है ना। तो क्वेश्चन नंबर डालो और यहाँ पे उत्तर लिख देना और फिर यहाँ से फिर इसके आगे लिखना स्टार्ट कर दो अपना। ठीक है, ऐसे करके चलो करते हैं। खंड का से स्टार्ट करते हैं हम। आपटित बोध है हमारा। बटे कि हमारा क्या फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वह हमारा पैसेज आएगा। ठीक है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके हमारे दिए गए प्रश्नों को उत्तर देना है। ठीक है, तो ये जो पैसेज आपका होता है, पैसेज आपका रहता है, तो ये पैसेज जो आपका रहता है बिल्कुल जैसे इंग्लिश में हो गया और हिंदी में हो गया। ठीक है, तो ये तो आपका मतलब कि सिंपल होता है, इजी होता है। क्या होता है, इजी होता है। ठीक है, आपको बताता हूँ, 15 मिनट का समय दिया जाता है आपको क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप सामान्य देश को पढ़ना, सबसे पहले ध्यान रखना, सब कॉस्टली क्वेश्चन पेपर आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, ध्यान रखना हमेशा। और तो 15 मिनट के अंदर में एक खाली मान के चलो 30 सेकंड इसको लग गया पढ़ने के अंदर में, 1 मिनट मान लो इसको लगा, फिर 14 मिनट्स जो है ना आपके पैसेज पे लगा दो इस वाले में। ठीक है, पैसेज को पढ़ने में लगा दो, थोड़ा बहुत क्वेश्चन पेपर भी देख लेना क्या है क्या नहीं है। ठीक है, पैसेज पे वो पढ़ने में लगा दो। तो पैसेज को सबसे पहले पैसेज को मत पढ़ना, इसका मैट्रिक इसको देखो, मैं पहले मैं बता रहा हूँ, पैसेज को मैं सोल्व नहीं करा रहा हूँ। क्यों नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि भाई ये बहुत आसान है। हमारे जितने भी हिंदी मीडियम वाले जितने भी बच्चे पढ़ने वाले हैं या इंग्लिश मीडियम वाले भी हो, हमारी भाषा ही हिंदी है यार, तो हम आराम से इजी हो जाएगा, मैं इसलिए करा नहीं रहा उस चीज को। तो मैं आपको बताता हूँ इसका ट्रिक क्या है। आपसे स्टूडेंट इसके जो इतना भी नंबर का होगा, जैसे मान चलिए ये आपका आएगा 2 3 4 और 4, 10 नंबर का पैसेज है आपका, 10 में से 10 मार्क्स आपके आएंगे। ट्रिक क्या आएगा, ठीक है, ट्रिक क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना, पैसेज पढ़ने से पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ लेना, हर एक क्वेश्चन को रीड कर लेना, हर एक क्वेश्चन का सबसे पहले रीड करना, फिर जाके पैसेज को पढ़ने जाना। ठीक है, जिससे कि ना आपके क्या रहेगा ना, क्वेश्चन जो आपके है ना, क्वेश्चन आपके माइंड के अंदर में बैठे रहेंगे, माइंड के अंदर में रहेंगे। और फिर जब आप पढ़ते जाओगे ना लाइन में लाइन, तो आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर ना मिलते हुए जाएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन को पढ़ना फिर जाके करना, इस तरह से ठीक होता है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट अब आपका सेकंड जो क्वेश्चन है वह भी आपका पैसेज ही है, बट जो पैसेज होता है ना वह आपका काव्यांश पे रिलेटेड होता है। क्या होता है, कविता से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो ये इसके अंदर में ना हर एक जो जिसकी पकड़ जो ना हिंदी के अंदर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, मतलब समझते हो, हर एक चीज की जो वर्ड पावर होती है हिंदी की, वर्ड पावर बहुत ज्यादा है, तो वो बच्चे के लिए हमेशा बहुत आसान रहता है। बट अधिकतर जितने भी मैं बोलूं भाई 90% बच्चे जो होते हैं ना, उतना मतलब कि हमारे बोलते जरूर है हम, बट ये काव्यांश है। ठीक है, कविता है, हर एक कविता को हर एक लाइन को समझ पाना भाई इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है, बहुत ज्यादा वर्ड्स की भी होता है। ठीक है, तो ये आपका हर एक में अलग अलग आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो वही बस वही सेम चीज है, इसमें भी वही फॉलो करना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ना फिर जाके इसको पढ़ लेना। ठीक है, तो मैं आपको इस क्लास के अंदर मैं क्या करा रहा हूँ, इसको भी नहीं कराऊंगा मैं, क्वेश्चन को भी। मैं आपका जो इस कविता है ना, सबसे पहले हर एक क्वेश्चन को पढ़ लेना बढ़िया तरीके से,
ठीक है, हर एक क्वेश्चन को पढ़ लेना बढ़िया तरीके से। तो क्वेश्चन में दिखा देता हूँ, ये रहा क्वेश्चन, इतने हैं। ठीक है, अब मैं जो कविता है ना, ये आपका लिखा गया है, उसका जो वाक्य जो है हिंदी मीडियम में जो सही से हो, ठीक है, सही से वह मैं आपको दिखाता हूँ। जस्ट 1 सेकंड प्लीज। ठीक है, और मैंने क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर नहीं दिखाया ना मैंने, ये लो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ये ले लो। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका ये रहा। ठीक है, आंसर दिखा देता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन का। जब आप कर लोगे ना, तो इसमें से जो भी आप फाइंड करते चलोगे, तो भाई उसमें देख लेना आंसर सही है कि नहीं है। बाकी ये आपके सारे सारे आंसर्स आपके बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है, तो ये आपके आंसर्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि सेकंड क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो सेकंड क्वेश्चन के क्वेश्चन मैंने दिखा दिया है। अब मैं इसको जो आंसर भी देख ही लो हाथों हाथ। ठीक है, आंसर भी दिखाई देता हूँ मैं। ठीक है, अब ये लो कविता का अर्थ। जो कविता का अर्थ है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। यह कविता ईंटों के माध्यम से समाज और घर की सच्ची तस्वीर दिखाती है। वह कविता, ठीक है, कवि बताता है कि भट्टे में तपने के बाद ईंटें अपनी अलग अलग पहचान खोकर, ठीक है, खोकर एक वास्तविक उपयोग में आ जाती है। जैसे ईंटें मिलाकर घर बनाती है, वैसे ही समाज में हर व्यक्ति का योगदान समान रूप से जरूरी होता है। मतलब कि समाज के एक बेहतर समाज बनाने के लिए, ठीक है, एक बेहतर समाज बनाने के लिए भाई हर एक व्यक्ति का योगदान जरूरी होता है। ठीक है, बस यही कहा जा रहा है। इस कविता के क्या है, देख लो कविता का जो मेन मुख्य बात जो है, यह कविता ईंटों के माध्यम से समाज और घर की सच्ची तस्वीर दिखाती है। ठीक है, घर, समाज और घर की सच्ची तस्वीर। ठीक है, ईंट घर भी कैसे बनता है, ईंटों से मिलकर बनता है, उसी प्रकार समाज भी हमारे लोगों से मिलकर के बनता है। ठीक है, ये नहीं कि समाज के अंदर में कोई एक ही व्यक्ति है। ठीक है, अच्छा समाज होगा उसको मतलब ये है कि भाई अच्छा समाज बनाने के लिए हमारे को क्या चाहिए, हर एक लोग अच्छे होने चाहिए। ठीक है, आगे करते हैं इसका और पढ़ो। कविता कहता है कि घर केवल मकान नहीं, बल्कि आपसी सहयोग, बराबरी, जुड़ाव की भावना है। घर में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जैसे ईंट एक दूसरे पर निर्भर रहती है, पाठ्यक्रम से बाहर होकर भी ईंट जीवन में बहुत बड़ा काम करती है। देख रहे हो, ईंट का तुलना किससे किया जा रहा है, घर से किया जा रहा है, ध्यान रख रहे हो। ठीक है, मजदूर के चूल्हे से लेकर छत सीलन से बचाव और टूटे पायों को सहारा देने तक ये हमारे को ईंटें सहारा देते हैं। अगर मान के चलो हमारा चौकी हो गया, पलंग हो गया, ठीक है, और आपका बहुत सारी चीजें होती है जिससे ईंटे के माध्यम से बनाया जाता है ये सब चीजें। आगे बात करते हैं, और देखो, और आपका ये देखो, अंत में कभी मानव स्वभाव पर संकेत करता है कि हम चाहते हैं चीज सुंदर हो, मजबूत हो, अच्छी गुणवत्ता की हो, और कम दाम की भी हो भाई। तो वो देखो, मानव स्वभाव, कबीर ने मानव स्वभाव की बात की है, बिल्कुल सही बात है। चीज बढ़िया से, हम कोई सी भी चीज को देखने जाते हैं भाई, चीज सुंदर होनी चाहिए, मजबूत भी होनी चाहिए भाई, अच्छी गुणवत्ता भी होनी चाहिए, और कम दाम भी होना चाहिए। ये मानव का व्यवहार है भाई। हर कोई, मैं भी कहीं पे जाता हूँ तो मैं, मेरे पास मतलब कि हम हर एक चीज देखते हैं ना, सस्ते में सस्ता मिल जाए हमारे को। बट कई भी कॉल ना, हमारे को जरूरी नहीं है कि हमारे को सस्ता ही, जैसे कि फीलिंग समझो, जैसे कि आप एक सेकंड रुक जाओ। इसे, ठीक है, इस तरह कविता समानता, सहयोग और श्रम का सम्मान और व्यवहारिक सोच का संदेश देते हैं। कहने का मतलब ये है कि भाई जैसे कि देखो, हम किसी भी जैसे कि हम जाते हैं बड़े बड़ी दुकानों में जाते हैं, जितना पैसे बोलते हैं उतने पैसे हम दे देते हैं। बट हम जब छोटी दुकानों में जाते हैं, फेड़ी रेडी वालों के पास में जाते हैं हम, जब हम, भाई उनसे मोल भाव नहीं करना चाहिए हमारे को। ठीक है, उनसे जो मोल भाव नहीं करना चाहिए, बिकॉज क्योंकि वो जो क्या होता है, छोटे छोटे परिवार के होते हैं, वह भी ज्यादा पैसा थोड़ी नहीं कमाते हैं। वह भी ज्यादा मतलब कुछ कुछ होते हैं भाई जो एक्स्ट्रा पैसा कमाते हैं, ऐसी बात भी नहीं है, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, जो बहुत भले भी होते हैं। अब कोई अच्छे होते हैं, जो अच्छे होते हैं ना, तो उनको उसके साथ में ना मोल भाव मत किया करो, बस ये चीज है। तब कविता इनके बारे में बताता है, क्वेश्चन का आंसर मैंने दिखा दिया है। ठीक है, तो इस तरह से इसके लिए, इस पैसेज के लिए आपको 2 से 3 आपके इसके आगे भी क्वेश्चन पेपर कराऊंगा मैं, तो उसमें से देख लेना, उसको भी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो ये आपको जितना कम से कम, मैं आपको यही बोलूंगा, कम से कम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई, कम से कम 6 से 7 इस तरह के पैसेज जब प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपको काफी हद तक नहीं समझ में आ जाएगा पूरा पूरा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन तो मैंने आपको दिखाई दिया था। ठीक है, चलो, तो ये रहा आपके सामने खंड। अब हमारा खा स्टार्ट हो जा रहा है, विभक्ति और माध्यम है। तो इसमें हमारा सेकंड क्वेश्चन आएगा, और थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन का हमारा ये 5 नंबर क्वेश्चन होता है। और बाकी इसके बाद में हमारा दृश्य लेखन आएगा। दृश्य लेखन आपको सबको आता ही है भाई लिखना। चलो पहले इसका क्वेश्चन का आंसर हम जान लेते हैं। क्वेश्चन का आंसर है क्या चीज, देखो, अंत व्यक्ति, ठीक है, अंत व्यक्ति तत्व संचार से आप क्या संचार से क्या आशय है। ठीक है, अंत व्यक्ति तत्व, ठीक है, व्यक्ति क्या लिखा हुआ है, ठीक, ठीक है, अंतःवैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक संचार से क्या अभिप्राय है। शब्द का मतलब बताना है हमारे को, शब्द सीमा क्या है, 20 शब्दों में आंसर देना, चलो देते हैं। ठीक है, जस्ट 1 सेकंड, पहले इसका आंसर भी मैं देता हूं।
ये रहा, ये रहा। अंतर व्यक्ति, ठीक है, अंतर व्यक्ति संचार, इसको क्या होता है, इसको देखो का हास्य स्वभाव, ठीक है, हास्य स्वयं के साथ संवाद करने से है, ठीक है। जो ये जो संचार होता है आपका, वह खुद से संवाद किया जाता है, खुद से बात किया जाता है इस संवाद के अंदर में, इस संचार के अंदर में खुद से ही बात किया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, यह व्यक्ति के मन के भीतर चलने वाली, सॉरी, यह व्यक्ति के यह व्यक्ति के मन के भीतर चलने वाली मानसिक प्रक्रिया है, इसमें विचार, चिंता और आत्म विश्लेषण शामिल होता है। मतलब कि व्यक्ति के अंदर में कोई, मतलब कि खुद से ही बात किया जाता है इसके अंदर में, इस वाले व्यक्ति संचार के अंदर में, अंतर व्यक्ति संचार के अंदर में खुद के से ही बात किया जाता है, खुद के विचारों पे ही बात किया जाता है ये सब। और यह संचार के प्रकारों में सबसे ये संचार के प्रकारों में सबसे प्राथमिक है, जो निर्णय लेने और आत्म जागरूकता में मदद करता है। तो आप यहां से लेकर के सिर्फ यहां तक आंसर लिखोगे बस, इसी ये तो मैंने ऐसे समझाने के लिए आपको दे दिया, ठीक है, समझाने के लिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट जो तो हमारा था, संचार जीवन की निशानी है। संचार क्या जीवन की निशानी है भाई, कैसे शब्द में हमारे को बताना है, ठीक है। 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है हमारा। सब देख लो, संचार जीवन के निशानी है, देखो चलो करते हैं। क्योंकि ये मनुष्य को जीवित रहने, विचारों और भावनाओं को साझा करने और दूसरे से जुड़ने और सामाजिक सांस्कृतिक विकास के लिए आवश्यक है। देखो हमारे को बिल्कुल संचार है, अगर हम बात नहीं करते, जीवन के लिए बिल्कुल अस्वस्थ है। संचार क्या है, जीवन की निशानी है, मतलब जीवन भाई, हम बात कर रहे हैं, देखिए जैसे कि हमारे को किसी को बात करना हो, मनुष्य को जीवित रहने, विचारों भावनाओं को साझा करने, दूसरों से जुड़ने, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए भाई आवश्यक है संचार। अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो हम अपना बिल्कुल ही, मान चलो तुम एक कमरे के अंदर में बंद हो, तुम्हारे से कोई बात नहीं करता, कोई चीज नहीं करता, तुम क्या कैसे रहोगे ये बताओ, रह पाओगे उस कमरे में ज्यादा दिन तक, नहीं रह पाओगे ना, ये चीज है। आगे बात करें, संचार के बिना जीवन अधूरा है और व्यक्ति की मृत्यु तक यह प्रक्रिया चलती रहती है। तो जो मानव सभ्यता का आधार है, ये मानव सभ्यता का भी आधार है भाई संचार। इसके संचार के बिना कोई भी व्यक्ति रह ही नहीं सकता, 1 सेकंड के लिए नहीं रह सकता, ठीक है। तो ये यहां से लेकर यहाँ तक आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संचार, ठीक है, समाचार के तत्वों में जन रुचि के महत्व को स्पष्ट कीजिए। समाचार के तत्वों में जन रुचि, मतलब लोगों की रुचि, समाचार के तत्वों में, जो भी समाचार न्यूज़पेपर, उसको तत्व का मतलब कई सारे समाचार जिन चीजों से मिलकर बना रहता है, ठीक है, उन पे, ठीक है, चीज समाचार जो है जिन चीजों से मिलकर बना रहता है, उसमें लोगों की रुचि रहती है। तो लोगों रुचि के महत्व, लोगों की रुचि का महत्व क्या है वह हमारे को बताना है। चलो करते हैं, 1 सेकंड रुक जाओ, अभी समझ में आ जाएगा। देखो समाचार के तत्वों में जन रुचि, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट केंद्रीय महत्व रखती है, ठीक है। अब समाचार के तत्वों में, अगर समाचार के कोई भी तत्व है, मतलब कोई भी चीज है, न्यूज व्यूज हो गया, जन रुचि बहुत ज्यादा, अगर रुचि समाचार मतलब मान चलो कोई न्यूज आया, ठीक है, कोई खबर आया, उसमें लोगों की रुचि नहीं है, लोगों की रुचि नहीं है, वो इसमें लोग इंटरेस्ट दिखाई नहीं रहे हैं, ठीक है। देखो तो केंद्रीय महत्व रखता है, मतलब कि सेंट्रल में बहुत ज्यादा कोई भी समाचार उसी के आधार पर बनाया जाता है एक तरह से। और कुछ जैसे कि एक तो बनाया भी जाता है, एक तो अपने आप से भी होता है भाई, अपने आप से भी समाचार आता है, ठीक है। तो कोई भी सूचना तभी समाचार बनती है, जब वह पाठकों, दर्शकों के एक बड़े वर्ग के सरोकार, उत्कृष्ट और उत्सुकता व दैनिक जीवन से जुड़ी हो। कोई भी यहाँ पे बोला क्या जा रहा है भाई, अगर लोगों की समाचार के तत्वों में, समाचार के अंदर में, न्यूज के अंदर में भाई लोगों की रुचि नहीं रहेगी, तो वह रुचि नहीं है तो इसका मतलब वो समाचार है ही नहीं। समझे बात को, ये कहा जा रहा है यहाँ पर। आगे देखो, जनरुचि समाचार की पसंदीदा, ठीक है, पसंदीदा और प्रभाव तय करती है, बिना इसके कोई भी घटना समाचार की श्रेणी में नहीं आती। देखो जन रुचि, लोगों की रुचि भाई, समाचार की पसंदीदा मतलब कि जितना कितना प्रभावी है, कितना प्रभावी नहीं है, वह कितना इंटरेस्टिंग है, ठीक है, प्रभाव तय करती है। और अगर जो है बिना इसके कोई भी घटना समाचार की श्रेणी में, अगर जन रुचि नहीं है तो भाई उसके लोगों की समाचार की श्रेणी में आएगा ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे को यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखना है। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन हमारे सामने में, 3 विषयों में से किसी एक विषय पर 120 शब्दों में दृश्य लेखन लिखना है। दृश्य लेखन का मतलब है कि रसोई में खाना बनाते पिताजी का दृश्य, ठीक है, पिताजी हमारे क्या कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, ठीक है। तो भाई उस समय पे क्या जो भी आपके मन में आ रहा है ना भाई, देखो हम क्या थे, हिंदी वाले बच्चे, लिखने के अंदर में क्रिएटिव माइंड रहता है, ठीक है, हम बना बना के कुछ भी कर सकते हैं हिंदी के अंदर में, ठीक है। तो हम इसके, जैसे कि मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ, तीनों के बारे में ना आपको मैं हिंट दे देता हूँ, आपको लिखना है किस तरह से है, ठीक है, उस तरह से लिखना। बाकी जो आपके आसपास में दिख रहा है ना, जो भी दिख रहा है भाई, एक एक लाइन, एक एक वर्ड को भी ना, जो उसमें बनाते समय पे दिख रहा है आपको, सब के सब लिख डालो। कितना 120 शब्द है, तो मैं आपको, चलो इसके जस्ट 1 सेकंड प्लीज, अभी दिखाता हूँ आंसर हो।
ये देखो, जैसे कि एक हो गया ये रहा, जैसे कि हमारा रसोई में खाना बनाते हुए पिताजी का दृश्य, ये हो गया। तो अब मैं हर एक का एग्जांपल ना मैंने यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन का आंसर, आपको इस तरह से लिखना है। आपको मैं लिखना सिखाऊंगा नहीं, आप खुद ही से लिख सकते हो, बहुत आसान चीज है ये, बहुत आसान चीज है। नेक्स्ट देखो, हमें सबका दृश्य, एक मेले का दृश्य, एक पार्क का दृश्य, मैं आप सबको आंसर दिखा देता हूँ। एक पार्क का दृश्य देखो, ठीक है, इस तरह से लिखना, अपने मन में एक बार रीड कर लेना, पढ़ लेना, बस इस तरह से लिखा जाता है बस, ठीक है। जो भी आपके मन में आया ना भाई लिख दो सीधे, एक भी वर्ड नहीं छोड़ना है उसमें पर, ठीक है। पिताजी रसोई का खाना बना रहे हैं, उसमें पर जो भी कुछ भी हो रहा है ना, अगर कुछ नई भी चीज हो रहा है ना, उसको भी बना के लिख दो, जरूरी थोड़ी ना कि भाई वही हम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं भाई, ठीक है। तो मेले का जैसे, तो आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में है, फिफ्थ क्वेश्चन है। देखो फिफ्थ क्वेश्चन में है क्या, बस एक से एक विषय पर, दोनों में से किसी एक विषय पर 100 शब्द में हमारे को पत्र या आवेदन पत्र लिखना है, ठीक है। तो मैं तो ये बोलूंगा भाई आवेदन पत्र को छोड़ देना, आवेदन पत्र थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, थोड़ा सा लंबा सा हो जाता है। आप तो यार ज्यादा से ज्यादा फोकस करो ना भाई, पत्र लिखने पे ही फोकस करो बस, पत्र को सिर्फ पत्र पे फोकस करो, आवेदन पे मत करो, क्योंकि इसके अंदर में क्या होता है ना, आपको ना बहुत ज्यादा आवेदन में बहुत ज्यादा लिखना पड़ जाता है, इसलिए छोड़ो, ठीक है। तो का वाले पे ऑप्शन पे ध्यान रखना, इसी की प्रैक्टिस कर लो बस, दूसरे वाले किसी की प्रैक्टिस करो भी मत, ठीक है। देखो, दिल्ली परिवहन निगम के मुख्य प्रबंधक को पत्र लिखकर एक बस कर्मचारी के प्रसंगनीय, ठीक है, क्या लिखा है, प्रसन्न, ठीक है, प्रशंसनीय प्रशंसनीय और साहसी व्यवहार की सूचना देते हुए उसे सम्मानित करने का आग्रह किया, ठीक है। प्रशंसनीय, प्रशंसनीय मतलब कि उसने कुछ न कुछ कर्मचारी ने ऐसा काम किया, ठीक है। वह साहसी व्यवहार किया उन्होंने, ठीक है, कुछ न कुछ ऐसा ब्रेवनेस से कुछ न कुछ ऐसा किया जिससे कि ना वह क्या हो गया एकदम बढ़िया, मतलब कि उसके प्रति ना, उस व्यक्ति के जो कर्मचारी है उसने बहुत बढ़िया काम किया। तो आप हमारे को क्या करना है ना, उस कर्मचारी की प्रशंसा करते हुए उसको कुछ ना कुछ पुरस्कार मिल जाए, ठीक है, उस जिसने वो कर्मचारी ने जो काम किया है उसको पुरस्कार मिल जाए, उसके लिए हमारे को दिल्ली परिवहन निगम के प्रबंधक को हमारे को पत्र लिखना है, ठीक है। तो लिखते कैसे कैसे नहीं लिखना है, अब आपको मैं स्टाइल सिखा देता हूँ, ये देखो आपको लिखता है कैसे, सबसे ऊपर में हम लिखेंगे सेवा में मुख्य, ठीक है, मुख्य प्रबंधक महोदय दिल्ली परिवहन निगम एट DTC, और जो भी नाम आपका, जैसे कि यहाँ पर आपको इंद्रप्रस्थ स्टेट, स्टेट नई दिल्ली, या भाई मैं तो कहूंगा XYZ, आप दिल्ली लिख देना, XYZ दिल्ली लिख देना, नई दिल्ली लिख देना, ठीक है। नाम मत डालना यहाँ पर, अपनी जगह का नाम बिल्कुल, पेपर के अंदर में कभी भी अपना लेटर वेटर हो गया इंग्लिश में भी अपना जगह का नाम नहीं डालते ना, अपना नाम भी नहीं डालते, नाम की जगह पे XYZ लिख दो बस, ठीक है। आगे कहते हैं विषय आपका एक बस कर्मचारी के प्रशंसनीय और साहसी व्यवहार की सूचना एवं उसे सम्मानित करने हेतु आग्रह पत्र। तो ये आप बस यहाँ से लिखने के सभी निवेदन यह है कि मैं आपका ध्यान दिल्ली परिवहन निगम की बस संख्या डैश, बस संख्या हमारे को पता नहीं, छोड़ दो ऐसी, के चालक कंडक्टर के चालक या कंडक्टर जो भी होगा, ठीक है, आपकी मर्जी एक चुन लेना। कर्मचारी का नाम, कर्मचारी का नाम हो तो ठीक है भाई, ना हो कर्मचारी का नाम बस यहाँ पे ऐसे डाल देना, या आईडी, ठीक है, आईडी। तो कंडक्टर का नाम जैसे कि कुछ भी लिख देना, अपनी मर्जी, यहाँ पे नाम लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सराहनीय, ठीक है, कार्य की ओर आकर्षित करता हूं, तो इस तरह से आपको लिखना है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह से आप लास्ट में आपको जो धन्यवाद भगवदीय नाम लिख देना अपना XYZ, बस बात खत्म। और लास्ट में ये लिख कर इसको मत लिखना, और दिनांक लिख देना, तारीख लिख देना, बस दिनांक तारीख लिख देना आज का, ठीक है। उसी दिन का डाल देना या अगले दिन का डाल देना, मर्जी आपकी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना है, ठीक। आगे बात करते हैं इस वाले बात, तो इसको बोलूंगा करो मत, ठीक है। इसके में करना क्या है, देखो यहाँ पर हमारे स्ववृत्ति के साथ आवेदन करना है, मतलब आवेदन करना है भाई, यहाँ पर हमारे को आवेदन है, जैसे कि कोई भी जॉब वॉब का है हमारे इसमें है क्या, जॉब वाला आएगा तो जॉब के लिए हमारे को आवेदन करना है भाई, क्यों करना जाए, ठीक है। मैं तो बस आपको दिखा देता हूँ, फिर भी आपको मैं दिखा देता हूँ, इस तरह से आपको आवेदन करना होता है, ठीक है। सेम ही होता है, बस तो इसमें स्ववृत्ति थोड़ा सा लिखना पड़ जाता है ना, एक्स्ट्रा हो जाता है वो चीज, ठीक है। तो वो क्यों लिखने जाए हम एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा सोचे ही क्यों, जब ऊपर में हमारे पास ऑप्शन है, ये आसान वाला है, ये उसे कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, इस तरह से लिखा जाता है, तो आप देख लेना, ठीक है। फिर देखो ये स्ववृत्ति जो होगी ना, ये एक्स्ट्रा, जो ये एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, यहां तक आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सिक्स क्वेश्चन हमारे सामने में है, एक विषय पर प्रतिवेदन कार्यवृत्ति, प्रतिवेदन या कार्यवृत्ति हमारे को करना है। प्रतिवेदन का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि आपके विद्यालय में जोनल स्तरीय निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई, ठीक है, आयोजित की गई, इस संदर्भ में एक प्रतिवेदन तैयार कीजिए, ठीक है। अब ये प्रतियोगिता क्या क्या आयोजित की गई, ठीक है, आयोजित की गई, इस प्रतिवेदन करना है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो अब देखो प्रतिवेदन क्या आएगा, प्रतिवेदन विद्यालय में जोनल स्तरीय निबंध प्रतियोगिता पर प्रतिवेदन, ठीक है। इसमें हम करते क्या, पहले दिनांक लिखेंगे, स्थान लिखेंगे, ठीक है। स्कूल का जो आपको नाम लिखना होगा ना, XYZ नाम लिख देना, XYZ,
या स्कूल नाम लिखना, जैसे कि विद्यालय नाम XYZ लिख देना, दिल्ली लिख देना, विषय हमारे विद्यालय में आयोजित जोनल स्तरीय निबंध प्रतियोगिता का प्रतिवेदन। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, आगे करते हैं। इसमें हम करें आयोजन का विवरण। ठीक है, मतलब कि इसके जो प्रक्रिया थी ना पूरी, जो भी हुआ था, प्रतिवेदन का मतलब है जो भी कुछ हुआ था हमारा इसके अंदर में, ठीक है, प्रतियोगिता के अंदर में, वह सब चीज हम लिखेंगे, वह सब चीज हम लिखेंगे। बाकी इसका फॉर्मेट में दिखा रहा हूँ, जैसे फॉर्मेट मैंने दिखाया वैसे ही आपको लिखना है, ध्यान रखना। ठीक है, आयोजन का विवरण हो गया, और चलो, और इसमें प्रतिभागी का विवरण हो गया, और विषय निर्णय हो गया। दैट्स इट। निकर्स बहुत ज्यादा हो ना। मतलब कि इसके बारे में देखो, इसके बारे में प्रतिवेदन का मतलब है पूरा पूरा डिटेल देना है हमारे को, पूरा पूरा डिटेल देना है। ठीक है, जो भी जैसे भी होता है, जैसे कि आयोजन का मैं आपको समझाता हूँ। विद्यालय के प्रधानाचार्य के मार्गदर्शन में हमारे विद्यालय में 30 को एक जोनल स्तरीय निबंध प्रतियोगिता का, एक सेकंड बड़ा कर दूं मैं थोड़ा। ठीक है, प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य छात्रों में रचनात्मक लेखन और कौशल और महत्व सोच को बढ़ावा देना था। बताइए कि जो भी प्रतिक्रिया हमारे, जो अब हमारा हो चुका है प्रतियोगिता, उसके बारे में सब कुछ जानकारी देनी है। ठीक है, प्रतिभागियों का विवरण, जोन, ठीक है, जोन के विभिन्न विद्यालयों से कुल 50 विद्यार्थी ने भाग लिया। ठीक है, प्रतियोगिता 2 श्रेणी में आयोजित की गई, घनिष्ठ वर्ग, यह वर्ग हो गया, वरिष्ठ वर्ग हो गया, विषय निर्णय, ये सब लिए गए। आगे करते हैं, परिणाम की बात करते हैं। परिणाम और पुरस्कार दिए गए। ठीक है, लास्ट में निष्कर्ष आपका ये निकला, और प्रतिवेदन के अंदर में ये हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे को लिखना है, ये इसका फॉर्मेट है, ऐसे लिखना है। बाकी मेरे पास एक और, एक सेकंड रुक जाना। कार्यवृत्ति एक ये भी है, कार्यवृत्ति हो गया, एंड कार्यवृत्ति ये भी है। चलो, ठीक है, तो इस तरह से ही लिखना पड़ेगा आपको। और मैं तो आपको बोलूंगा ये, जैसे कि सबके बारे में देखिए, जैसे कि जो भी पॉइंट हेडिंग दिए गए हैं ना, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देना, एक एक लाइन लिख देना, जोड़ी थोड़ी ना कि हमारे को पूरा डिटेल में देना है, एक एक लाइन भी लिख सकते हो आप। ठीक है, आगे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट वाला है, खा आएगा, देखो विद्यालय में हिंदी दिवस, दोनों में से किसी भी एक का ना बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, वही एग्जाम करने में लिखना। ठीक है, ये विषय में हिंदी दिवस मनाने हेतु, ठीक, मनाने के लिए हिंदी साहित्य परिषद के बैठक में डैश डैश को संपन्न हुई, और उसमें जिन विषयों पर चर्चा हुई और जो निर्णय लिया गया उनका कार्यवृत्ति तैयार कीजिए। ठीक है, अब भाई हमारे क्या मनाने के लिए साहित्य डैश बैठक हुई थी। अब देखो, अब हमारे को जो, अब हम ऊपर वाले में क्या कराएगा, प्रतियोगिता हो चुकी है, उसके बारे में हमारे को प्रतिवेदन हमने लिखा जो हो चुकी है। अब इस बारे में जो प्रतियोगिता क्या होगा, अब होगा क्या होगा, हमारा जो प्रतियोगिता होगा उसके बारे में अब हमारे को डिटेल देना है। ठीक है, अब चलो करते हैं। तो इसमें हम करना है, कैसे स्टार्ट करेंगे, देखो यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करेंगे। कार्यवृत्ति लिखेंगे, यहाँ पे हेडिंग डाल दी कार्यवृत्ति, बैठक लिखेंगे डैश, उद्देश्य इसका डैश है। और जैसे कि हमारा हिंदी दिवस में के आयोजन की रूपरेखा तैयार करना। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या, मतलब मैंने बोला ना, हम क्या ऊपर वाले हमने क्या करा था, हमने भाई प्रतियोगिता होगी तो उसके बारे में लिखा था, इस वाले में प्रतियोगिता के बारे में लिखना है हमारे को। उपस्थिति हो गया, चर्चा के विषय हो गए, और प्रधानाचार्य जी हो गए। दैट्स इट, दैट्स इट, बस यहीं तक लिखना है। इसके बारे में आपको कार्यवृत्ति के अंदर में सिर्फ और सिर्फ यहीं तक लिखना है बस। ठीक है, ये हो गया एक एग्जाम्पल। आगे एक और एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है, उसी के बारे में एक और एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है। जैसे कि देखो, हिंदी साहित्य परिषद के अंदर में आपका, जैसे कि इस तरह से भी लिख सकते हो आप। ठीक है, ये भी चर्चा, ये से ऐसे है, ये फॉर्मेट भी है। ठीक है, तो ये दो, मैं तो आपको ये कहूंगा, कार्य आप किसको चुनना, आप कार्यवृत्ति को चुन लेना। कार्यवृत्ति आसान है थोड़ा सा। कार्यवृत्ति के अंदर में यहाँ से लिख रखा है, आपको सीधा लिखना है, सीधी सीधी बात है। ठीक है, सीधा लिखना है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में 7 क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देना हमारे 140 शब्दों के अंदर में। चलो करते हैं, देखो या, और इसके अलावा जो क्वेश्चन आंसर वाले जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे वह वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जैसे कि ये हो गया। और तीसरा जो क्वेश्चन अभी मैंने कराया था, वह दोनों आपके ना जो क्या बोलते हैं, अभिव्यक्ति माध्यम से क्वेश्चन आएंगे। तो हर एक क्वेश्चन वेरी, ये वाला क्वेश्चन में जो करा रहा हूँ और अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन पेपर जो आपको मैं कराऊंगा, दोनों के हर एक क्वेश्चन ना मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, जरूर कर लेना। ठीक है, इन सब क्वेश्चन को हर एक क्वेश्चन का राइट करके लिख लेना। ठीक है, बस
करते हैं, डायरी निजी अनुभूति के साथ साथ सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य का ब्यौरा प्रस्तुत करता है। बिल्कुल सही बात है। डायरी जो हम लिखते हैं ना, खुद के बारे में लिखते ही लिखते हैं, प्लस में हमारे जो समाज के आसपास है, हम डायरी में लिखते हैं क्या, हमारे जीवन के अंदर जो जो हुआ, और जो जो हुआ जो जो होगा, तो भाई उसके हिस्से के अंदर में, हमारे जीवन के हिस्से के अंदर में सामाजिक हिस्सा भी तो है, सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, ये सभी हिस्सा भी तो है हमारे साथ में। ठीक है, तो ये चीज हो गया। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, जस्ट 1 सेकंड प्लीज। आगे चलो, ठीक है, तो इसके बारे में आंसर्स को देखते हैं इसके। देखो देखो, पहले का आंसर आपका यहाँ से है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो आपके आएंगे, 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। देखो, डायरी लेखन को व्यक्तिगत जीवन, भावनाओं और विचारों को दर्शाती है। ठीक है, सॉरी, डायरी लेखन जो हमारा है कि व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन, भावनाओं, विचारों को दर्शाती है, लेकिन वह जिस समाज और समय में रहता है उसका प्रभाव भी उसमें स्पष्ट रूप से झलकता है। डायरी के में ये सब चीजें, समाज का हो गया, प्रभाव हो गया, सब कुछ झलकता है। लेखक अपने आसपास की घटनाओं, सामाजिक समस्याओं, आर्थिक स्थितियों और राजनीतिक हलचलों का जिक्र करता है, उसके अंदर जिक्र लिखते हैं उसके बारे में भी। ठीक है, तो इस प्रकार डायरी केवल एक व्यक्ति का निजी दस्तावेज ना होकर उसे उस समय के समाज, अर्थव्यवस्था का भी एक महत्वपूर्ण आईना होता है। ठीक है, तो यहां से लेकर के हमारे को यहां तक लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, दोनों में से किसी एक का प्रश्नों को उत्तर दे, दोनों को उत्तर देने वाले को। अगला करते हैं, फ्लैश फॉरवर्ड तकनीक को उदाहरण के साथ हमारे को समझाना है। फ्लैश फॉरवर्ड, फ्लैशबैक, आपने फ्लैशबैक आपने सुना होगा, फ्लैशबैक तो आपने सुना ही है। ठीक है, तो बस वही फ्लैशबैक, इसके जैसा ही, सेम सेम ही है थोड़ा सा। ठीक है, देखो, फ्लैश फॉरवर्ड क्या होता है। देखो, फ्लैश फॉरवर्ड तकनीक वह है जिसमें कहानी के वर्तमान प्रवाह को रोककर भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत दिया जाता है। कहने का मतलब है कि भाई क्या होता है, देखो आपने फ्लैश बैक सुना होगा। फ्लैश बैक के अंदर में क्या होता है हमारा भाई, हमारा के जो भी हमारा अभी वर्तमान चल रहा है, तो वर्तमान के जो भूतकाल का जो भी हमारा हुआ था ना, पास्ट के अंदर में जो भी चीज हो गया उसके बारे में दिखाया जाता है। ठीक है, बट जो फ्लैश फॉरवर्ड होता है ना, उसमें क्या होता है, वर्तमान, वर्तमान को छोड़कर भाई फ्यूचर का दिखाया जाता है। समझ में आया, फ्यूचर का दिखाया जाता है, अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कहानी के वर्तमान प्रवाह को रोककर भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत दिया जाता है। आगे करते हैं उदाहरण। ठीक है, अराइवल, अराइवल हो गया हमारा, जैसे कि नाम है अराइवल, फिल्म में मुख्य किरदार को समय के साथ आगे की घटनाओं, भविष्य की झलक मिलती है, जिसका उपयोग वह वर्तमान में युद्ध को रोकने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये उदाहरण हो गया। ठीक है, इस तरह से इसको हम कहते हैं। तो ये हमारा, हम आज की इस क्लास में यही तक करेंगे। आपसे स्टूडेंट क्या करना है, इस वाले वीडियो का जितना मैंने 7 तक क्वेश्चन कराया, हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करना। ठीक है, खासकर तो मैं ये बोलूंगा भाई, पैसेज को मत देखो। ठीक है, पैसेज जो सेकंड क्वेश्चन है ना, उसको 1-2 बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना। बाकी जो आपके बच गए ना, जैसे कि पत्र हो गया, कार्यवृत्ति आपका जो पत्र हो गया, कार्यवृत्ति हो गया, उसको दोनों को ना एकदम बढ़िया तरीके से याद कर लो। और तीसरा नंबर क्वेश्चन कराया, 3 नंबर क्वेश्चन कराया, 7 नंबर क्वेश्चन मैंने कराया, उन दोनों को बढ़िया तरीके से हर एक क्वेश्चन का याद कर लो। ठीक है, आगे के जो क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको मैं कराऊंगा। तो आज क्लास में यहीं पे मैं फिनिश करूंगा। आपसे स्टूडेंट का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज 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 ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करना, एक वीडियो पे कमेंट जरूर करना, वीडियो पे कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन कौन पे सेट कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना के देते रहता हूँ। अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना, प्लीज प्लीज प्लीज, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, तो चलो आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं जल्द से नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।